हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीषा महोबे केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, हमने इससे पहले जो भी वीडियो प्रोवाइड किया है वह हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 2 वैद्युत रसायन में आज का टॉपिक है जो हमारा बच्चों तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं तथा तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध समझेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तुल्यांक की चालकता बच्चों, तुल्यांक की चालकता को परिभाषा मात्र 2 मिनट में आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि तुल्यांक की चालकता उस समस्थानिकों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य क्या है, 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को भी कह सकते हैं VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। और इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाती हूँ। लेट्स सी, देखिएगा। देखो बच्चों, चालकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पात्र क्या है, हमारे पास एक पात्र है। बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चलूंगी मैं आपको समझाने के लिए। बेसिक से समझना है आपको, इसको समझ के चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट 100% गारंटी देती हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। बट आपको ध्यान से समझना होगा। ये आपका पात्र है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लगा दिए? 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इसमें हम क्या भर दिया जाए? विद्युत अपघट्य भर दी जाए। क्या भर दिया जाए? विद्युत अपघट्य भर दिया जाए। क्या भर दिया? इसमें विद्युत अपघट्य भर दिया गया। तो स्टूडेंट, जो विद्युत अपघट्य हम क्या ले सकते हैं? NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। या मैं मान के चलता हूं कि यह H2O के साथ मिला दी जाए। किसको साथ मिला दिया जाए? H2O के साथ मिला दिया जाए। या NaCl में को आपको विद्युत अपघट्य है जब इसकी चालकता जिस पर निर्भर करेगी वहां आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? NaCl ले लिया। क्या ले लिया? NaCl ले लिया। ठीक है, इस NaCl को H2O के साथ मिला दी जाए। किसके साथ घोल दिया जाए? H2O के साथ घोल दिया जाए। तो यहाँ पे NaCl क्या आपका स्टूडेंट? विद्युत अपघट्य है। अब इसकी चालकता जिस पर निर्भर करेगी वहां आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। जैसे कि ये KCl दे रखा। क्या दे रखा है? KCl दे रखा है। तो स्टूडेंट, जहां पे KCl दे रखा है, ये टूटता है। क्या है? टूटता है। तो K पॉजिटिव में टूटेगा और आपका Cl नेगेटिव में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? Cl नेगेटिव में टूट जाता है, अर्थात ये आयनों में टूट जाता है। बच्चों, यहाँ पे दे रखा है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो यहाँ आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। चालकता जितनी ज्यादा आयन की होगी संख्या और उतनी ही ज्यादा होगी आयन की चालकता होगी। इसी के आधार पर हमने विशिष्ट चालकता के बारे में बताया कि 1 घन सेंटीमीटर क्या है? एक घन सेंटीमीटर 1 घन सेंटीमीटर स्टूडेंट में विलयन में जो विलायक की चालकता है क्या है? विलयन की जो चालकता है बच्चों वही क्या कहलाती है? आपकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। रखा है 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। तो अब यहाँ पे हमारी जो तुल्यांक की चालकता की परिभाषा देनी है। तो इसमें जो बच्चों दे रखा है, एक छोटा सा शब्द ऐड करना है। क्या है? एक छोटा सा शब्द ऐड करना है कि बच्चों यहाँ पर आयन की जो चालकता है, किसकी है? आयन की जो चालकता है, यह एक आपकी विशिष्ट चालकता है। क्या है? आपकी एक विशिष्ट चालकता है और इसकी चालकता को हम तुल्यांक की चालकता कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन दे रखा है, यदि विलयन में जो विद्युत अपघट्य है, क्या है? यदि विलयन में जो विद्युत अपघट्य है, कंडीशन दे रखा है। वो कंडीशन क्या दे रखा है स्टूडेंट? यदि विलयन में जो विद्युत अपघट्य क्या है? जो विद्युत अपघट्य है जो हमने मिलाया उसका मान 1 ग्राम तुल्यांक क्या है? 1 ग्राम तुल्यांक हो। कितना हो बच्चों? 1 ग्राम तुल्यांक मतलब विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य मिला है, उसका मान जो है 1 ग्राम तुल्यांक हो। कितना हो बच्चों की? 1 ग्राम तुल्यांक मतलब विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य मिला है, फिर जितना दे रखा है उसमें से आयन बना। क्या बना? आयन बना। उन आयनों के कारण जो चालकता होगी क्या होगी? उन आयनों के कारण जो चालकता होगी वो आपकी तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। अब एक बार फिर से आपको समझाती हूँ मैं। देखिएगा, यदि कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से घुमा के दे दे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कहते हैं, मैं यहाँ कहती हूँ कि यहाँ पे क्या जो आयन है, क्या है? यहाँ पे जो आयन है, जैसे कि मैंने कहा कि विद्युत अपघट्य क्या लिया? विद्युत अपघट्य KCl ले लिया। क्या ले लिया? KCl ले लिया। और उसमें जो K है पॉजिटिव, किसमें? K पॉजिटिव धनायन में और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो तथा इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या है? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चालकता होती है, क्या है? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण चालकता होती है, यानी धारा का प्रभाव होगा। क्या होगा? धारा का प्रभाव होता है। और अब ये बोला गया है कि एक पात्र में क्या है? एक पात्र में हमने क्या ले लिया? विलयन ले लिया। अब ये बोला गया है कि एक पात्र में हमने क्या ले लिया? विलयन ले लिया। यदि इस KCl में क्या है? इस KCl विलयन में क्या रखा? यदि KCl का मान 1 ग्राम हो। कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक क्या रखा है? 1 ग्राम तुल्यांक, यानी आप जो विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? जो विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, तो वहां उसका मान कितना होता है? 1 ग्राम तुल्यांक के लिए। कितना ले? 1 ग्राम तुल्यांक के लिए। फिर इसके द्वारा जो आयन बने क्या है? इसके द्वारा जो आयन बने क्या है? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
ठीक है, इसके द्वारा जो आयन बने वो दे रखा है, वो चालकता होगी, क्या होगी आयनों की, मतलब जो दे रखा है द्वारा आयन जो बने, इन आयनों की जो चालकता होगी वहां आपकी क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता होगी। कितना सिंपल है स्टूडेंट, आसानी से समझ आ जाएगा कि किसी भी विलयन में क्या है, किसी भी विलयन में हमने विलयन लिया, क्या लिया, विलयन लिया, और इन विलयन में दो चीजें होगी, क्या होगी, दो चीजें होगी। एक तो क्या होगा, विलयन क्या होगा, एक तो विलायक होगा, दूसरा क्या होगा, विलय होगा, जिसमें हमने जैसे कि विलय क्या है आपका KCl, ये क्या आपका विलय, ठीक है, और विलायक क्या लिया मैंने, इसमें H2 ले लिया, क्या ले लिया, H2 ले लिया। तो स्टूडेंट हमारा दे रखा है H2 इसमें हमने लिया और KCl मिलाया गया, तो KCl की जितनी अधिक मात्रा होगी, क्या है, जितनी मात्रा है 1 ग्राम तुल्यांक की, और जब हमने 1 ग्राम तुल्यांक की मिलाया है तो जितना ज्यादा यहाँ पे आयन बना, उन आयनों की जो टोटल चालकता होगी बच्चों, वही क्या कहलाएगी, हमारी तुल्यांकी चालकता। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये परिभाषा देंगे कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या है, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके आयनों में जितने आयन टूटेंगे, क्या है, जितने भी आयन है बच्चों, KCl में जितने भी परमाणु होंगे उसके जितने भी आयन होंगे, उसके जितने भी आयन बनेंगे, और जो आयनों की चालकता है वही तुल्यांकी चालकता कहलाती है। बट यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है स्टूडेंट कि ये जो मात्रा है, क्या है, ये जो मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक, क्या है, 1 ग्राम, यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है स्टूडेंट, क्या कंडीशन दे रखी कि ये मात्रा ये जो मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक, क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक है, क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक है। यानी किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विलय पदार्थ यानी विद्युत अपघट्य मिलाने पर, क्या है, विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो आयन बना, क्या है, जो आयन बने, उन आयनों की जो चालकता आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। घुमा फिरा के दिया जाता है बस बच्चों, बस आपको याद होना चाहिए, समझ गए एक बार तो समझ आ जाएगा, ठीक है, कैसे भी पूछ ले फिर आप आसानी से इसको कर लेंगे। जैसे दे रखा है किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता जो 1 ग्राम तुल्यांक के विद्युत अपघट्य में VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी हमने कहा कि मान लो हमारे पास क्या है, 50 मतलब 500 ml क्या है, विलयन है, क्या है, मेरे पास कितना है, 500 ml विलयन है, कितना, 500 ml विलयन है, और इसमें दे रखा है 1 ग्राम तुल्यांक के हमने इसमें विद्युत अपघट्य मिला दिया, कितना मिला दिया, 1 ग्राम विद्युत अपघट्य मिला दिया। तो उस विद्युत अपघट्य के कारण जो आयन बने, क्या है, जो आयन बने, और उन आयनों में उन्हीं आयनों की चालकता आपकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। सिंपल है बच्चों, बन जाएगा आपसे कि हमने 1 ग्राम तुल्यांक लिया, कितना लिया, 1 ग्राम तुल्यांक लिया, ठीक है ना, 1 ग्राम तुल्यांक लिया। अब इसमें स्टूडेंट क्या, 1 ग्राम तुल्यांक ले लिया, इसमें VmL में मिला दिया जाए, इसमें VmL में मिला दिया जाए तो आयन का जो बना, उन आयनों की जो चालकता ही आपकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है स्टूडेंट। इसको हम फॉर्मूला से कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो इसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं, इसे हम लैम्डा से प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो दे रखा है लैम्डा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखा है, कंडक्टिविटी मतलब चालकता दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है आपका, K बराबर कप्पा, और V बराबर दे रखा है विलयन की मात्रा मिलीलीटर में, ठीक है ना। कप्पा क्या होती है आपकी, विशिष्ट चालकता होती है स्टूडेंट। तो अब इसको हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं, किससे समझते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि यहाँ कैसे आएगा स्टूडेंट। तो दे रखा है यहाँ पर मेरा बच्चों, आपको यहाँ बोला गया है कि विशिष्ट चालकता क्या है, क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है। तो ठीक है, मैंने आपको एक एक स्टेप करके समझाऊंगी, लिखेंगे क्या सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक एक स्टेप से समझाऊंगी, लिखने का तरीका अलग है, समझाने का अलग अलग है। विशिष्ट चालकता यदि आपसे पूछा जाए कि क्या बताओगे आप, तो 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, क्या रखा है, 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता क्या कहलाती है, उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। कैसे लिखेंगे, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होती है आपकी, 1 घन सेंटीमीटर, क्या है, 1 घन सेंटीमीटर विलयन की, ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता क्या कहलाएगी आपकी, विशिष्ट चालकता कहलाती है स्टूडेंट। तो यदि, लेकिन मैं मान लूं इसको, यदि इसी तरह से लिख सका है यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर में यदि 1 तुल्यांक की, क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो उसकी चालकता इस प्रकार से तुल्यांकी चालकता कहलाएगी कि ये जो आपकी तुल्यांकी चालकता बच्चों विशिष्ट चालकता क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, विशिष्ट चालकता के बराबर होती है। मतलब लिख सकते हैं विशिष्ट चालकता बराबर होती है, विशिष्ट चालकता बराबर होती है तुल्यांकी चालकता, ठीक है। क्या होती है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होती है आपकी, तुल्यांकी चालकता होती है स्टूडेंट। अब कहोगे बच्चों कि मैम इन दोनों को बराबर क्यों कर दिया, तो अरे भाई यहाँ पर कह रही हो कि 1 घन सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। लेकिन इसी घन सेंटीमीटर में क्या है, इसी घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांकी, क्या है, 1 ग्राम तुल्यांकी, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांकी अगर इसमें दे रखा है स्टूडेंट, अगर 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघट्य मिला हो तो उस स्थिति में उस विलयन की तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों समान होगी। सही है कि नहीं, फिर से कॉन्सेप्ट समझना यहीं पे बच्चों दे रखा है कि बच्चों यहाँ पे डाउट होता है सभी को, इतनी आसानी से नहीं बनता है कि किसी 1 घन सेंटीमीटर विलयन में क्या है, किसी 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता है, लेकिन उसमें कंडीशन दे रखा है या कंडीशन बताया गया है कि इतने ही विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांकी, क्या है, इतने ही विलयन में 1 ग्राम तुल्यांकी
मिला दे तो बच्चों ये यहाँ हो सकता है कि किसी एक घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक की विद्युत अपघट्य हो। जब यह कंडीशन बच्चों विशिष्ट चालकता तुल्यांक की चालकता बदल जाएगी, मतलब दोनों का मान हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 1 घन सेंटीमीटर 1 ग्राम तुल्यांक की संभव नहीं होता है। इसके लिए आपने क्या करना पड़ता है कि किसी मान के चलती है कि 1 ग्राम तुल्यांक क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, मान के चलता है 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक। अब 1 घन सेंटीमीटर में क्या है, 1 घन सेंटीमीटर में क्या दे रखा है, 1 घन सेंटीमीटर दे रखा है, जैसे लिख लेते इसको, 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक 1 घन सेंटीमीटर में न होकर क्या है 1000 मिलीलीटर में विलय हो तो क्या है, 1000 मिलीलीटर में विलय हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। यदि मान के चलते हैं, यदि हम बात करें कि यदि 1 ग्राम तुल्यांक की बात करूं तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1000 घन सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, 1000 घन सेंटीमीटर में विलय हो तो उस स्थिति में तुल्यांकों की चालकता जो विशिष्ट चालकता के बराबर कब होगी, विशिष्ट चालकता के बराबर जब होगी जब 1 घन सेंटीमीटर विलय की बात करें। लेकिन यहाँ पर 1 घन सेंटीमीटर हो तो 1 घन सेंटीमीटर के लिए आपका तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर है और 1 घन सेंटीमीटर के लिए, लेकिन यहाँ पे विलयन की मात्रा बढ़ा दी गई, क्या है, विलयन की मात्रा बढ़ा दी गई, तो यहाँ पे जो तुल्यांक की चालकता है उतनी ही ज्यादा हो जाएगी जितना कि 1000 गुना करने पर। रीजन भी यहाँ समझ आ गया होगा कि जो बच्चों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपको ये जो तुल्यांक की चालकता है, विशिष्ट चालकता, जानते हैं ये कब होती है, जब ये 1 घन सेंटीमीटर हो, क्या है, जब ये 1 घन सेंटीमीटर हो तो विलयन की चालकता 1 ग्राम तुल्यांक की मात्रा में मिला है। तो लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि 1 ग्राम तुल्यांक की क्या है, 1 ग्राम तुल्यांक यदि 1000 में मिला दे तो बच्चों यह 1000 का गुना करेंगे, क्या करेंगे, 1000 का गुना करेंगे। अब यहाँ पे क्या एक ट्विस्ट आ जाता है, क्या जाता है, एक ट्विस्ट आ जाता है स्टूडेंट। देखिएगा यदि 1 ग्राम तुल्यांक में जरा से देखो, जरा ये चीज आपको बहुत से खास बुकों में ही देखने को मिल सकता है। 1 ग्राम तुल्यांक जैसे मिलीलीटर 20 मिलीलीटर में घन सेंटीमीटर विलयन में विलय हो तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जो तुल्यांक की चालकता है, जो तुल्यांक की चालकता V गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V गुना हो जाएगा। इसे फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, तो तुल्यांक की चालकता को लैम्डा, क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट, क्या दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, इक्विवेलेंट, और दे रखा आपका कंडक्टिविटी, ये क्या होती है, विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कप्पा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला को जो जनरेट करता है, क्या है, फॉर्मूला को जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है, किसी भी दे रखा है, किसी भी बस की बात नहीं होती है। बच्चों देखिएगा जो लैम्डा होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कप्पा इंटू क्या दे रखा है, V दे रखा है। ये कप्पा आपका विशिष्ट चालकता है, बुक में ऐसे ही दिया गया है, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट दे रखा है ऐसे। अब इसको आगे की ओर यदि कहा गया, जबकि हमने क्या है, अब इसको हम आगे भी यदि कहा जाए कि हमने निकाला कि दिया, क्या है, हमने निकाल दिया है कि थोड़ा सा समझिएगा, हमने ये निकाला कि लैम्डा दे रखा है, लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या था, कप्पा इंटू V, क्या दे रखा है, कप्पा इंटू V दे रखा है, क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंटी कप्पा कंडक्टिविटी बराबर क्या दे रखा है, कप्पा इंटू 1000 बटे दे रखा आपका C, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या कहा गया है कि C ग्राम तुल्यांक, क्या है, C ग्राम तुल्यांक में 1000 में मिला दिया, किसमें मिला दिया जाए, 1000 में मिला दिया जाए। तो यहाँ पे C ग्राम का मतलब क्या होता है, C ग्राम का मतलब स्टूडेंट 1 ग्राम हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम। लेकिन हमको तुल्यांक की चालकता के लिए 1 ग्राम को हमको सूत्र लगाया पड़ना पड़ेगा, क्या है, सूत्र लगाना पड़ेगा कि बच्चों हमने कहा कि यहाँ पे 15 ग्राम मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, 15 ग्राम मिला दिया जाए। तो कह सकते हैं कि मिला हुआ जो पदार्थ है वो 1000 में, लेकिन परिभाषा तो 1 ग्राम का ही लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमने 1 ग्राम में निकाला, क्या निकाला, इसको हमने 1 ग्राम में निकालना पड़ेगा। यदि C ग्राम तुल्यांक है तो 1000 घन सेंटीमीटर में दे रखा, किसमें, 1000 घन सेंटीमीटर में। क्लियर स्टूडेंट। अब सेंटीमीटर में विलय हो तो यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक इतना में क्या होगा, विलय होगा। इस स्थिति में V की जगह पर, V का मतलब है एक्चुअल में टोटल मात्रा, क्या दे रखी है, टोटल मात्रा होती है। तो जहां पे हमने दे रखा है 1000 में बांटा गया, क्या है, 1000 बटे क्या लिखा, इसको C लिखा दे गए। और यहाँ फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है कि C ग्राम तुल्यांक में क्या है दे रखा है, यहाँ पे देखो क्या होती है, इसकी विशिष्ट चालकता है प्रेजेंट की हमने। तो C ग्राम तुल्यांक में दे रखा है 1000 सेंटीमीटर मतलब घन क्यूब में विलय के 1 ग्राम तुल्यांक 1000 घन क्यूब बटे क्या दे रखा आपका, C इक्विवेलेंट दे रखा है, इक्विवेलेंट भी दे रखा है, में विलय होगा। अतः V बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 घन सेंटीमीटर बटे C इक्विवेलेंट। ये समीकरण क्या होगा आपका 2 हो गया। और समीकरण 1 व 2 से इसको हल करने पर क्या है, समीकरण 1 व 2 से हल करने पर तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर लैम्डा दे रखा है, इक्विवेलेंटी दे रखा है और कंडक्टिविटी बराबर क्या दे रखा, कप्पा इंटू 1000 बटे C दे रखा है। ये समीकरण क्या होगा आपका 3 होगा। जहां पे C क्या होती है, नॉर्मलता होता है, इसे किसे प्रेजेंट करते हैं, N से प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, N से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका यदि हम मात्रक सूत्र पूछा जाता है, क्या है, यदि अगर इसका मात्रक सूत्र पूछा जाता है तो यूं आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। एक एक पॉइंट आपको मैं समझाती हूँ ताकि इस प्रकार से आपको कोई डाउट ना रहे। बच्चों मात्रक के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा, क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है
क्या दे रखा है, लैम्डा का इक्विवेलेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, और कंडक्टिविटी बराबर क्या दे रखा है, कप्पा इंटू क्या दे रखा आपका 1000, ठीक है। बटे में क्या लिखना पड़ेगा आपको, सी दे रखा है आपका और इक्विवेलेंट दे रखा है आपका। तो यहाँ पे जो दे रखा है स्टूडेंट, क्या दे रखा है, कप्पा बटे 1000 और यहाँ पे घन सेंटीमीटर था बच्चों, ठीक है बच्चों। बारे में हम हो जाएगा, दे रखा है सी दे रखा है इक्विवेलेंट यानी ग्राम तुल्यांक। ये जो मात्रा है क्या है, ये जो मात्रा होती है स्टूडेंट तुल्यांक की, जब यदि हम कप्पा की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे विशिष्ट चालकता इसका इकाई होता है, और जहां पे क्या लिखते हैं इसको, ओम इनवर्स, क्या है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स इसका इकाई होता है, क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू में क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। बटे में क्या जाता है आपका इसका ग्राम तुल्यांकी, क्या हो जाएगा ग्राम तुल्यांकी। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या दे रखा है, ये ग्राम तुल्यांक हो जाता है। जो ग्राम तुल्यांक लिखा देखा है, मतलब लिख देते हैं। अब इस स्थिति में क्या निकाला है, क्या आएगा ओम, क्या आएगा इसका ओम आ जाएगा स्टूडेंट, ओम इनवर्स बच्चों यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्या रह जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो और हमारे क्या बन जाएगा इंटू में ग्राम तुल्यांक, क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटू में ग्राम तुल्यांक, ठीक है। इस टाइप से आप इसका लिख सकते हैं। अब दे रखा है स्टूडेंट, अगर इसको हम और दूसरे भाषा में बता दूं इसको, तो यदि हम इसको और भी कह दूं कि इसमें से एक घटा दे तो क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर मतलब घन सेंटीमीटर में से, मतलब घन क्यूब में से अगर एक घटा दे तो आपको क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसमें एक ग्राम तुल्यांक की बात करते हैं तो बच्चों ग्राम तुल्यांक के ऊपर चला जाता है, क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख के दिखा दूं आपको यहाँ पर, ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, और क्या बन जाएगा आपका ग्राम तुल्यांक। क्लियर। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सीमेंस से भी बोल सकते हैं इसको, सीमेंस से भी लिख सकते हैं इसका इकाई को, सीमेंस स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, व्युत्क्रम चालकता का होता है, ये क्या होता है व्युत्क्रम चालकता का होता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है।